हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते झनक जो होती है वो डॉक्टर साहब से जिद करने लगती कि उसको, जहाँ पे वो बोलती कि प्लीज़ मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैंने क्या किया। तभी नर्स बोलती कि सर इसको लगा दीजिए, बहुत नौटंकी। उसके बाद जो होती है झनक काफ़ी डर जाती है और सिस्टर से भी कहने लगती है प्लीज़ सिस्टर आप इस चीज़ को रोकिए, आपको पता है ना कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, अरे मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तभी डॉक्टर बोलता है प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए सिस्टर, प्लीज़ इनको पकड़े। तभी यहाँ पे झनक जो थी वो हाथ जोड़ने लगती है, बोलती प्लीज़ डॉक्टर साहब आप मेरा मत कीजिए। प्लीज़। तभी वो नर्स समझाती है कि पहली बात वो डॉक्टर नहीं, वो सिर्फ ब्लड टेस्ट लेते। तभी बोलते तो डॉक्टर साहब जैसे क्यों इंजेक्शन लेके खड़े हैं। तभी नर्स बोलती देखो तुम उनका काम करने दो, वो बाहर से आए हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। और नर्स जो थी इशारा करती कि जाओ तुम डॉक्टर को बुलाओ, ये बहुत ज़्यादा ही सीन क्रिएट कर रही है। उसके बाद वो वार्ड बॉय जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि देखो झनक तुमने बहुत इशू क्रिएट कर लिया, अब तुम डॉक्टर जो भी आप अपना काम करिए, प्लीज़ इसको पकड़िए और इंजेक्शन लगाए। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं, मैंने बोला ना मुझे मत पकड़े, इंजेक्शन मत लगाए। तभी यहाँ पे नर्स बोलती बस करो, नाटक करना बंद करो ठीक है, नहीं तो ऐसे टेढ़ा इंजेक्शन लग जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो। तभी यहाँ पे झनक जोती हुई चिल्लाती ही रहती है और यहाँ पे डॉक्टर बोलती कि देखो अभी एक मुँह से एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए ठीक है, हमें हमारा काम करने दो, और वैसे भी हमें करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि झनक को डॉक्टर जो होते हैं वो ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा लेते हैं और उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं। जहाँ पे झनक जोती है काफ़ी तेज़ से चिल्ला के शोर मचाने लगती है और वह अलग से ही मुँह बना लेती है, उसमें आँखें ऊपर कर लेती है और जीभ निकाल लेती है। जहाँ पे सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि झनक सबको पहले से ही बता के रखती है कि उसके दौरे आते हैं और वो हो जो होती है उसकी आंखें पलट जाती हैं। तभी यहाँ पे वार्ड बॉय जो होता है वो जाकर ऋषि को इन्फॉर्म करता है कि सर वो जो लड़की आपके साथ आई है आपके घर की हैं और उनकी बहुत बेकार हालत हो गई। तभी ऋषि बोलता पहली बात तो मेरे घर की नहीं हो, मेरी दूर की रिश्तेदार है, कितनी बार बोला है। तभी बोलता उनको कोई बीमारी थी क्या। तभी ऋषि बोलता मुझे कैसे पता होगा। उसके बाद जैसे ही वो आता है देखने में झनक की ऐसी हालत देखे बोलता है कि डॉक्टर ये क्या हो। डॉक्टर बोलती पता नहीं, बहुत टाइम से हो गया, 5 मिनट से हम लोग कब से होश में लाने को ट्राई कर रहे, नहीं हो रहा, बस इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने तो ये हो गया। तभी ऋषि बोलता है अरे देखिए ये पता नहीं क्या पता ये ऐसा क्यों कर रही हो सकता है नाटक करी हो, आप चेक करो। तभी डॉक्टर बोलते नहीं हमने सब कुछ आजमा लिया। तभी नर्स बोलती नहीं ये डॉक्टर नाटक ही करी, जैसे हम बचपन में नहीं खेलते थे ऐसे आँखों पर करके, ये वही कर रही है अभी अभी देखना, मैं बोल रही हूँ ये नाटक है। और तभी यहाँ पे नर्स जो होती है वो ये इसके नाटक को खुलासा कर देती है। तभी झनक जो होती है वो नर्स को चला रखती है कि तुम 2 मिनट भी अपना मुँह नहीं बंद कर सकती थी, कितना अच्छा था, वैसे भी इंजेक्शन लगाए थे तो मैं सदमे में चली गई थी। तभी डॉक्टर बोलती है इन्होंने पूरा हॉस्पिटल का माहौल ख़राब कर रखा है, बहुत नाटक करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, प्लीज़ आप इनको समझाइए, जो भी हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी सब कुछ CT स्कैन वगैरह कराना है उसमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, नहीं तो नहीं होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि शरीफ आप क्या समझाएंगे आपको। तभी यहाँ पे ऋषि डांट के आता है कि प्लीज़ झनक जो बोल रहे हैं ये लोग करो, समझे कि नहीं। उसके बाद देखे कि बाहर चला जाता है और फिर ऋषि सोच रहा होता है कि मैं आखिर इसको कैसे लेके जाऊँगी, तो क्या आफत की पुड़िया है, कहीं भी कुछ भी बोल देती, घर जाके अगर सीन क्रिएट कर दी तो मैं माँ से और मैं अदिति से क्या ही बोलूँगा, मुझे तो ये नहीं समझ पा रहा मैं अदिति से झूठ भी बोल पाऊँगा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नर्स लोग जो होते हैं वो झनक का मुँह एकदम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। जहाँ पे झनक जो होती है आईने में अपना मुँह देख के बोलती वाह कितना चकाचक हम लग रहे हैं, और वो सिस्टर की तारीफ़ करती है और बोलती तुम तो बहुत ही अच्छी हमारा साफ़ सफाई की हो, सच में तुमको तो इस पे बात पे कोई शाबाशी मिलनी चाहिए, कोई अवार्ड मिलना चाहिए। तभी यहाँ पे वो सिस्टर बोलती है ऐसा क्यों। तभी झनक बोलती है अरे तुमको बताए थे ना, तुमने वो फिल्म नहीं देखी थी क्या जहाँ पे डाकुओं की शादी उस हीरोइनी से हो जाती है, तब उसको घर लेके जाया जाता है, तभी उसके घर वालों को ना पता चले उसका सिंदूर इंदूर मिटाते हैं, तो वो सब तो करना पड़ेगा ना। तब यहाँ पे नर्स बोलती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, तुम ज़्यादा मूवी देखती हो, मैंने तो ऐसे कुछ भी मूवी नहीं देखा। दूसरी तरफ ऋषि बोलता है एक तो ये तो इतना चिल्लाती रहती है, ऊपर से इसका सीन अलग ही क्रिएट होगा, और घर पे जाऊँगा क्या बोलूँगा क्या नहीं, मेरे को खुद को नहीं समझ में। तभी वो नर्स बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो चाहिए तुम फटाफट कर लो ठीक है, बट अभी CT स्कैन कराना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ़िक्र होती है, और फिर याद कर रहे थे कि झनक के साथ उसने कितने अच्छे पल बिताए थे, कभी सोचा नहीं था कि झनक से इस प्रकार की जुदाई उसको सहनी पड़ेगी, और बहुत इमोशनल भी हो जाती। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बुआ आ जाती, बोलती है वो क्या हुआ नूतन महारानी कहाँ खोई हुई। तभी नूतन बोलती क्यों कुछ नहीं बुआ जी क्यों क्या हुआ। तो बोलते ये जलने की बदबू आ रही, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा। तभी यहाँ पर नूतन जो होती है दौड़ के जाती है, सब्जी चलाने लगती है, उसको याद आता है कि अरे सब्जियाँ तो काफ़ी जल गई है। तभी यहाँ पे बुआ बोलती है इनका तो ठिकाना ही नहीं है, तो मेरा घर जो होता है नाश करने पे ही तुल गए। तभी कंका आती बोलती क्या हुआ बुआ तुम इतना चिल्ला कह रही हो। तभी बुआ बोलती अरे क्या ही बताएं तुमको, अब घर के सारे खाना पीना जो है जला दे रही है, हमारे खाने के लिए नहीं बचेगा, 2 वक्त तो ये रोटी कितनी मुश्किल से बनती है, पर ये महारानी जो है उपकार नहीं करी है, उस खाने को पीने को जला दे रही है, पता नहीं है क्या चाहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बोलते बस करो CT स्कैन करना पड़ेगा, वो मशीन देख रही है उसमें जाना पड़ेगा। तभी झनक जो होती है डर जाती है
बोलते नहीं नहीं, हमको उस मशीन में मत डालिए प्लीज़, आप जो कहेंगे हम करेंगे, चाहिए तो आप शहरी बाबू बोल दो ना, हम फिट फाट हैं, आपको क्यों करना है ये सब। तभी यहाँ पे कंका बोलती क्यों रे नूतन, क्या हो गया है। एक तो पराशर ने जब से तुमको मर दिया है ना हमारे मत्थे, तभी से हम लोग देख रहे हैं तुम्हारा एक एक पे एक चीज़ नुकसान किए जा रही है और हम कुछ नहीं बोल रहे। तुम माँ बेटी जो है यही सब करो, बेटी तो चलो किसी तरह चली गई, माँ तो यहीं पड़ी है। तभी यहाँ पे झनक ज्योति है और नूतन और सॉरी बोलती बोलती सॉरी बुआ, ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मुझे ना झनक की बहुत फिक्र हो रही थी, उसकी याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलती है अच्छा ये लो देखो झनक की याद आ रही, किस चीज़ के लिए याद करो, शहरी बाबू तुम्हारी बिटिया को लेके। यार तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बिटिया को रानी बना के रखेगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी बिटिया को नौकरानी बना के रखेगा, उसको अपनी जुत्ती के समान समझेगा। और वैसे भी तुमको तो ये पता ही है क्योंकि वो प्यार तो किसी औरों से करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर जो होते बोलते बस बहुत हो गया, अभी तुम्हारे नाटक नहीं चलेंगे, चुपचाप तुम इस पर लेट जाओ एंड देन CT स्कैन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलते हैं कि हमको डर लग रहा है इस मशीन में जाने से, इसमें क्या होगा। तभी यहाँ पे मतलब सब अच्छा होगा। उसके बाद झनक जैसे ही आती है वहाँ से बोलती है वाह तो मशीन सच में बहुत ही अच्छी थी, क्या हम फिर से जा सकते हैं। नर्स बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, बस हो गया, एक ही बार जाना रहता है और हो गया आपका टेस्ट। तभी बुआ बोलती है कि देखो नूतन, तुम्हारी बेटा तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ही वो थी और तुम्हारी गलती थी कि तुमने उस चेरी बाबू के साथ भेज दिया, इसलिए आज ये सब हुआ है और अब तुम क्या पश्चाताप कर रही हो। तुमको तो ढूंढने भी जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारी बेटिया तुमको मिलने वाली नहीं, पता नहीं किस कोने में, घर के कोने में पड़ी रहेगी नौकरानी बनकर, कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे नूतन एकदम से मायूस हो जाती, सोचने लगती है कि क्या पता वो शहरी बाबू झनक का ख्याल रख पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि जो था सोच लेता है कि वह झनक को नौकरानी बना के इंट्रोड्यूस कर देगा क्योंकि उससे आगे का प्रॉब्लम नहीं चाहिए। झनक जैसे ही आती है डिस्चार्ज होकर बोलती है ये लीजिए हमने फल फ्रूट लाया है, क्या आप खाएंगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो मुझे भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो खाओ, ठीक है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आते बोलते हैं इनका डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट और ये सारा CT स्कैन का रिपोर्ट जो है नॉर्मल आया है और चाहिए तो आप इनको एक बार शहर लेके जाके एक बार और टेस्ट करा दीजिएगा इनका ब्लड टेस्ट, ताकि नॉर्मल है। ऋषि बोलता ठीक है। तभी झनक बोलती नहीं नहीं शहर जाके क्यों कराना, भी ठीक है। तभी ऋषि जो होता है वो चुप कराता है, झनक को बोलता तुम नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकते, हमेशा हर बात को चिल्ला चिल्ला के तुम्हें कहना क्यों ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तनिश्री, इंदुमती और पायल जो होते हैं वो मिलकर खाना बना रहे थे, जहाँ पे इंदुमती बोलती है आज तो ऋषि के सब कुछ मनपसंद का बनना चाहिए क्योंकि हम लोग उसका वेट करें। एक तो मेरा तो दिल में थाम के बैठ गई थी, पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ, जब से खबर मिली है कि वो सही सलामत है, उससे बात हुई, वो आ रहा है, अब मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। बाई रोड आ रहा है, बुलाया, वैसे तो बोला था दोपहर तक आ जाएगा, दोपहर हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं, उसका दोपहर कभी रात हो जाता है पता भी नहीं चलता। तनुश्री बोलती हाँ दीदी सही बोल रहे हो, ये जैसे भी इसकी पत्नी की शादी होगी ना मैं तो बोल दूंगी भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हम नहीं उठाएंगे, हाँ नहीं तो। तब यहाँ पे पायल बोलती है कि हाँ वैसे भी अदिति को भी वो कौन सा सच बताता है, अपने काम के बीच वो किसी को नहीं देखता है, ना परिवार को ना अदिति को, उसने सब कुछ अलग रखा है कि नहीं। तभी इंदुमती बोलती हाँ वैसे और सुजीत आया है कि नहीं। तभी यहाँ पे पायल बोलती हाँ वो तो हॉस्पिटल से आज जल्दी आने वाले थे। तो यहाँ पे होती है चलो अच्छा है, अभी ये ऋषि भी समझ जाए अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छी बात रहेगी, जब देखो तब बिना बताए कहीं भी गायब हो जाता है, काम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है वो शहरी बाबू क्यों चिंता कर रहे हो, अच्छा ये चिंता में लगे हो कि घर ले जाओगे तो क्या बोलोगे, कितनी बार बोला है कि बोल देना हम नौकरानी है काम के उसमें आए हैं और वैसे भी हमारी शादी तो नकली है ना, झूठी है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है गुड, तुमको पता है ना हमारी शादी झूठी, तो तुम्हें यही मान के रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है हाँ तो हम भी आपसे शादी करने के लिए मरे थोड़ी जा रहे हैं, हमने भी तो आपको पहले ही बोला था, आप ही नहीं मान रहे हो, हम किसी कोने में पड़े रहेंगे, कुछ दिन बीतेगा फिर हम अपने गांव लौट जाएंगे, हमने तो पहले ही बोला है आपको, आप हो कि सुनते नहीं हो। तभी ऋषि बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरा दिमाग मत खाओ, चलो। तभी यहाँ पे जनक बोलती है आपकी वजह से भी एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप ही नहीं करते तो एक्सीडेंट ही नहीं होता मेरा, समझे कि नहीं, गाड़ी तेज से चला के गिरा दिए, चलो अच्छा अब चलते हैं। उस तरफ यहाँ पे सुजीत बोलता है ऋषि से मेरी बात हुई थी, वो आने वाला था, अभी तक आया नहीं, बस कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, बट दादा देखते हैं आएगा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे शाश्वत जो होता है वो घर आ जाता है और वो ईशानी का नाम के लेके चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे उसकी दीदी बोलती है क्या हुआ शाश्वत, तू बैठ तो जा, तो ईशानी को कि वो किचन में हो आ रही है। तभी ईशानी को लगता है कि शाश्वत पानी मांग रहा है और तो वो ट्रे में पानी लेके आती है और शाश्वत के सामने खड़ी हो जाती है। तभी शाश्वत जो होता है वो ट्रे उठा के फेंक देता है। तभी सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि शाश्वत को तो आज तक कभी इतना गुस्सा नहीं आया, कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और यश भी नीचे आ जाता है और फैमिली ड्रामा जो होते हैं वो चालू हो जाता है। तभी ईशानी बोलती है क्या हुआ आपको। तभी शाश्वत बोलता है मुझे पूछने की ज़रूरत है क्या हुआ, तुमने क्या किया, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी ईशानी बोलती मैंने जो किया वो पीहू की सेफ्टी के लिए किया, आपको लगता है ये सब गलत है तो मुझे बताइए, मैं क्या ही गलत। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता तुम निकल जाओ अभी कि अभी इस घर से, तुम्हारे इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कभी मुझे बताया नहीं तुम्हारे और जीत के बारे में। जब मुझे पता चला, तुम्हें पता है तुम्हारा और जीत का शादी होने वाला था, तुम लोग एक दूसरे से शादी करने वाले थे, तुम लोग का शारीरिक संबंध भी था, लेकिन तुमने मुझे इसमें से कोई भी बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी और तुम मुझे धोखे में रख के इस शादी में जीना चाहती थी।
क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें इस घर में रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ मिला, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी तुम्हें अगर अपनाने को भी रेडी हो जाते तो भी चलता, लेकिन तुमने ये जो किया है ना ठीक नहीं किया। तभी यहाँ पे उसकी बहन को बोलने का मौका मिल जाता है और वो बोलने लगती है मैं तो पहले से बोल रही थी इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, और मैं बोल रही थी कि इसका और उस जीत का कुछ तो कनेक्शन है, और देखा निकला ना संबंध इन लोगों का। तभी यहाँ पे वो बोलती हाँ इनका तो कनेक्शन है ही, और इसलिए तो ये हमेशा हमारे माइंड वॉश करती रहती थी जीत अंकल के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोल के कुछ ना कुछ। और आज समझा कि क्यों ये हमेशा ऐसा बोलती थी, क्योंकि इसको ये हमेशा से जानती रहती। तभी यहाँ पे यश बोलता है पापा गलती तो आपकी ही है, क्या आप बिना देखे जो शादी कर लिया, आप बिना इसके बारे में कुछ भी जाने कुछ भी सोचे आप ऐसे कैसे किसी को घर में उठा के ला सकते हो, ये जानते हुए वो कितना गिरा हुआ। तभी सासू बोलता है गलती हुई, मुझे लगा गरीब घर की लड़की है, अगर ये आएगी तो हमारे घर को सहारा देगी, लेकिन मैं गलत था। तभी यहाँ पे वो ईशानी को धक्का दे देते हैं। ईशानी पूरी तरह से रोने लगती। तभी पीहू ईशानी बोलती है क्या मुझे एक बार कहने का मौका नहीं मिलेगा मेरी सफाई। तभी सासू बोलता है सफाई जैसा बचा ही क्या है जो हम तुम्हारी सफाई सुनेंगे, हमें सबको सच पता चल गया चली जाओ। तभी पीहू बोलती है कि नहीं पापा बोलने दीजिए, अभी इसकी इमेजिनरी कहानी भी हमें सुन लेनी चाहिए ना जो भी बना रही है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है हाँ ये सच है पीहू, मैं तुम्हारी ही उम्र की थी जब मैं भी अपने सपनों की लहरों में उड़ती थी, लेकिन मेरे साथ उस जीत ने ऐसा किया। वो गुंडा था, एक गुंडेबाज था, वो गाँव में उससे सब लोग डरते थे, उसने मेरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दिया। IPS ऑफिसर बनना चाहती थी, ग्रेजुएशन तो कर ही नहीं पाई, और सिर्फ इतना नहीं उसमें मेरे पापा का देहांत हो गया। तभी पीहू बोलती देखो देखो कितना ड्रामेटिक सीन बना दी, ये सब कुछ हो गया तो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जीतंगर बोलते हैं। तभी शास्त्र बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो सबूत भी लाया है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे न्यूज़पेपर में ये सब क्यों छपता, अगर ऐसा ही रहता और तुम सही रहती, और अगर तुम सही भी थी तो तुमने इतनी बार में मुझे एक बार भी ये सब बातें बताना क्यों नहीं ज़रूरी समझा। तो भी ईशानी बोलती मैंने सोचा, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई सही टाइम नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। और आपको अपनी बीवी से ज़्यादा अगर बाहर वालों पे भरोसा तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि जीत सही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, जीत को पीहू से दूर रखिएगा पीहू बेटा। और दीदी मैंने आपके लिए तेल रख दिया है बना के, आप घुटनों की मालिश करें। तभी वो बोलती हाँ ठीक है तुम्हारे इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब चली जाओ और रहम करके, और रहेगा तो शाश्वत तुम्हें महीने का खर्चा भेज देगा। तभी ईशानी बोलती है जब ये घर ही नहीं हमारा, जब ये पति ही नहीं मेरे, तो किस चीज़ का पैसा। हाँ मुझे शायद 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी है मैं झाड़ू पोछा करके कर लूँगी, पर इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी सासुत बोलता है चलो तुम्हें पता तो चला इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं तो तुम फालतू का हक जमाती बैठती। तभी ईशानी बोलती है आप मुझे समझ ही नहीं पाए, जो मैं नहीं हूँ आप लोग वो समझते रहे मुझे, और ये गलत है। मैंने तो सिर्फ कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस घर का। तभी पीहू बोलती है अब गेट लॉस, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है पीहू मैंने तुम्हें मुझसे बेटी जैसा प्यार किया माना है। पीहू बोलती है डोंट कॉल मी बेटी, तुम मेरी माँ नहीं हो और ना बनने की एक्टिंग करो ठीक है, और तुम्हारा सच सबके सामने आ गया, इसलिए तुम्हें इस घर से अब जाना पड़ेगा। तो उसकी दीदी बोलती हाँ और वैसे भी जब से आई थी इस घर में हमेशा गलत ही किया, मेरे भाई की ज़िंदगी नहीं उसकी तहस नहस करके दिया। तभी ईशानी बोलती है मैं कभी भी इस घर में लौट के नहीं आऊँगी जब तक आप लोग नहीं जाओ, मैं जा रही हूँ और कभी भी आप लोग को परेशान नहीं करूँगी। ये कह के ईशानी जो होती रवाना हो जाती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि जो होता है वो जनक को लेके आता है, और वो अपने बड़ों माँ से जो होता है इंट्रोड्यूस कराता है कि ये घर की नौकरानी है और आज यही काम करेगी। घर वाले जो होते प्रति से शौक हो जाते हैं। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।